दोस्तों 9 से 10 सितंबर के बीच होने वाली G20 की मीटिंग को लेकर अब भारत में तैयारियां तेजी से होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा इवेंट होगा जिसमें दुनिया भर के 20 से भी ज्यादा देशों के नेशनल लीडर भारत आएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर भारत क्या तैयारियां कर रहा है और हम 1000 से भी ज्यादा उड़ानों को इन दिनों में क्यों रद्द करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों G20 का मेन इवेंट भारत के लिए काफी महत्व रखता है, जिसके लिए हम काफी समय से तैयारियां भी कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि यह मेन इवेंट सिर्फ कुछ ही दिनों में होने वाला है, इसीलिए भारत अपनी तैयारियों में नई फुर्ती ला चुका है। बता दें कि अगले हफ्ते से प्रगति मैदान के आसपास मौजूद इलाकों में सुरक्षा कई गुना ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर खूबसूरती बढ़ाने के लिए फूल और बोर्ड भी लगाए जाने शुरू कर दिए जाएंगे, जिसमें G20 का एजेंडा और लीडर के वेलकम जैसी बातें लिखी होंगी। साथ ही इस इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग भी अब काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, ताकि G20 के दौरान अभी की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इतना ही नहीं बल्कि भारत G20 के दौरान आ रहे सभी लीडर की सुरक्षा को लेकर इतना सक्रिय है कि हमने G20 के दौरान यहाँ पर 1000 कमांडो तैनात करने की योजना बना ली है। बता दें कि जब भी किसी देश के लीडर दूसरे देश में दौरे पर जाते हैं तो वे कभी अकेले नहीं होते, बल्कि उनके साथ दर्जनों लोगों का एक बड़ा ग्रुप आता है। ऐसे में अब क्योंकि भारत में अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के प्रतिनिधि आने वाले हैं, तो भारत को हजारों लोगों के डेलीगेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके लिए भारत उसी हिसाब से तैयारियां कर रहा है। इस वक्त भारत BMW, मर्सिडीज और ऑडी जैसी बड़ी कंपनियों को अप्रोच कर चुका है, ताकि इन कंपनियों से भारत को बुलेट प्रूफ कारों की सप्लाई की जाए, क्योंकि इन्हीं के इस्तेमाल से हम इन लीडर्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे। साथ ही सभी देशों के लीडर की सुरक्षा के लिए भारत 80 डॉक्टर और 130 एम्बुलेंस की एक बड़ी फ्लीट भी तैनात कर रहा है, जो किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी को एड्रेस करने में सक्षम होंगे, जिससे हमारी तैयारियों का स्तर साफ तौर पर पता चलता है। लेकिन जैसा कि हमने बताया था कि 9 से 10 सितंबर के दौरान G20 की मीटिंग के समय 1000 से भी ज्यादा उड़ानों को कैंसिल किया जाएगा, तो आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इसके पीछे क्या वजह है। तो आपको बता दें कि असल में भारत न्यू दिल्ली में सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहता है। इसीलिए G20 के मेन इवेंट के दौरान 1000 से भी ज्यादा उड़ानों को दूसरे नजदीकी एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया जाएगा। साथ ही मीटिंग के दौरान प्रगति मैदान और आसपास के इलाकों में मॉल, जिम, स्कूल समेत सभी दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे, ताकि आम जनता को यहां पर आने से रोका जा सके, जो न सिर्फ G20 के सभी देशों के नेशनल लीडर की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि G20 की स्मूथ फंक्शनिंग को ध्यान में रखते हुए भी काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। जिससे हम ये बात साफ तौर पर कह सकते हैं कि भारत G20 को लेकर अपनी तैयारियां काफी तेजी से कर रहा है, ताकि हम अपनी अध्यक्षता को सफल बना सकें। दोस्तों बता दें कि सितंबर में G20 के मुख्य इवेंट को अटेंड करने जो बिडेन, मैक्रोन, शी जिनपिंग और ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी समेत फ्रांस जैसे देशों के लीडर तो भारत आने ही वाले हैं। साथ ही भारत ने बांग्लादेश, इजिप्ट, ओमान, नाइजीरिया, सिंगापुर, UAE, स्पेन, मॉरिशियस और नीदरलैंड जैसे देशों को भी इस मीटिंग में इनवाइट किया है। लेकिन एक विवाद तब खड़ा हो गया जब भारत ने यह बात साफ तौर पर कह दी कि हम इस मीटिंग में यूक्रेन को नहीं बुलाने वाले, जिसे लेकर अब कनाडा के प्रधानमंत्री काफी नाराज नजर आ रहे हैं। दरअसल यूक्रेन चाहता था कि भारत G20 के मंच पर उन्हें आने दे, ताकि वे यहां आकर रूस की निंदा कर सके। लेकिन भारत ने यह बात साफ कर दी थी कि हम G20 का इस्तेमाल वैश्विक विकास और स्थिरता के मुद्दे को बढ़ावा देने के लिए करना चाहते हैं, न कि यूक्रेन युद्ध को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ऐसा करने के लिए यह सही प्लेटफॉर्म भी नहीं है। पर अब यूक्रेन को यहां ना बुलाने की वजह से कनाडा काफी नाराज नजर आ रहा है। रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ऐसे में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ये बात भी कह रहे हैं कि वे यूक्रेन का मुद्दा G20 के मंच पर जरूर उठाएंगे, ताकि दुनिया भर के देशों को रूस की हरकतों के बारे में पता लग सके। हालांकि भारत ऐसा होने नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इससे G20 में विकास और गरीब देशों पर बढ़ रहे कर्ज जैसे बड़े मुद्दे ढक सकते हैं। इसीलिए यह देखना काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है कि अगले कुछ दिनों में G20 की मीटिंग में भारत क्या बड़े कदम उठाएगा, क्योंकि एक तरफ पश्चिमी देश यूक्रेन का मुद्दा उठाने के लिए हम पर दबाव बनाएंगे, तो वहीं पर दूसरी तरफ पुतिन के इस मीटिंग में शारीरिक तौर पर शामिल न होने की वजह से भारत पहले से ही काफी चिंता में है, क्योंकि हम ये चाहते थे कि हमारी अध्यक्षता में सभी देश समान पार्टिसिपेशन के साथ इस मीटिंग में हिस्सा लें। पर पश्चिमी देशों की वजह से पुतिन G20 में आना अवॉइड कर रहे हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो आने वाले कुछ दिन भारत की कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है।
बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन G20 से जुड़ी हुई हर एक वीडियो आपको हमारे चैनल पर जरूर मिलेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही भारत की इन तैयारियों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।